नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके पैसों के बारे में, हाउ टू मेक इट वर्क हार्डर फॉर यू एंड हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। देखो, हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, है ना? पैसों की चिंता ना हो और जिंदगी में जो चाहिए वो अफोर्ड कर सकें। वेल, ये सब शुरू होता है पैसों के बारे में समझदारी से सोचने से। आज हम कुछ प्रैक्टिकल बजटिंग टिप्स देखेंगे जिनसे आप हर महीने 10,000 रुपये बचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 10,000 रुपये? ये नामुमकिन है, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी सोच से ज्यादा आसान है। बात रातों रात बड़े बदलाव लाने की नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सस्टेनेबल एडजस्टमेंट्स करने की है जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक्शनेबल स्ट्रेटजीज के साथ जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। मैंने भी यही स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की थी जब मैं शुरुआत कर रहा था, और सच कहूं तो ये बिल्कुल गेम चेंजिंग थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे बचाने का पहला कदम है यह जानना कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी तनख्वाह हर महीने कहां गायब हो जाती है। आप जो भी खर्च करते हैं, हर एक रुपया लिखना शुरू करें। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। पर्सनली मुझे स्प्रेडशीट्स बहुत पसंद है, लेकिन जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जिस पर आप टिके रहें। एक महीने तक अपना खर्च ट्रैक करने के बाद हर चीज को कैटेगराइज करें। खाना, ट्रांसपोर्ट, किराया, एंटरटेनमेंट, आपको समझ आ गया होगा। इससे आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अब एनालाइज करें, आप सबसे ज्यादा कहां खर्च कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एरिया है जहां आप कम खर्च कर सकते हैं? यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो कुछ गोल्स सेट करने का समय आ गया है। सिर्फ ये मत कहो मुझे और ज्यादा बचत करनी है। स्पेसिफिक बनो, आप कितना और कब तक बचाना चाहते हैं। याद रखें, हमारा लक्ष्य प्रति माह 10,000 रुपये है, लेकिन अगर अभी ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो निराश मत होइए। एक छोटे, मोर मैनेजेबल गोल से शुरुआत करें, जैसे 1,000 या 2,000 रुपये। जरूरी है कि गोल अचीवेबल हो। अपने टारगेट्स को पूरा करने और अपनी प्रोग्रेस देखने से ज्यादा मोटिवेटिंग कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप अपने छोटे गोल्स को प्राप्त करना शुरू करते हैं, आप उन्हें ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। और याद रखें, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अनपेक्षित खर्चे और ऐसे समय आएंगे जब आप अपने गोल से चूक सकते हैं। अपने आप को दोष मत दीजिए, बस वापस ट्रैक पर आ जाइए और आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 3, जरूरी और फिजूल खर्ची में अंतर, कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अपने एक्सपेंस ट्रैकर को देखें और उन एरियाज की पहचान करें जहां आप कम खर्च कर सकते हैं। मैं आपको खुद को किसी चीज से वंचित रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने खर्च के प्रति सचेत रहने के लिए कह रहा हूं। क्या आपको सचमुच उस फैंसी कॉफी शॉप से रोज चाय लाटे पीने की जरूरत है? क्या आप बाहर खाने के बजाय हफ्ते में कुछ बार अपना लंच पैक कर सकते हैं? ये छोटे छोटे बदलाव महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़ी बचत कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शंस के बारे में सोचें। क्या आप उन सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो क्या आपको सचमुच उस जिम मेंबरशिप की जरूरत है? अपने आप से ईमानदार रहें और जिन चीजों का आप नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें बंद कर दें। अपने बिल्स पर निगोशिएट करें। अपने इंटरनेट, फोन और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को कॉल करें और देखें कि क्या आपको बेहतर रेट मिल सकता है। आपको हैरानी होगी कि यह कितनी बार काम करता है। चैप्टर 4, 50, 30, 20 नियम, द 50, 30, 20 रूल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। ये मेरी फेवरेट बजटिंग स्ट्रेटजीज में से एक है। 50, 30, 20 नियम आपके आफ्टर टैक्स इनकम को 3 कैटेगरीज में बांटने का सुझाव देता है। जरूरतों पर 50%, इसमें आपके जरूरी खर्चे शामिल हैं, जैसे किराया, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्ट। इच्छाओं पर 30%, इसमें आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शामिल है, जैसे बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और हॉबीज। और 20% बचत और कर्ज चुकाने पर, इसमें आपका इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और मिनिमम से ज्यादा कोई भी डेट पेमेंट शामिल है। यह नियम आपके पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है
कि आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं और साथ ही एंजॉयमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जगह बना रहे हैं। चैप्टर 5, अपने आप पैसे बचाएं। ऑटोमेट योर सेविंग्स लाइक अ प्रो। लगातार बचत सुनिश्चित करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना। हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। अपनी सेविंग्स को किसी भी दूसरे बिल की तरह ट्रीट करें जिसका समय पर भुगतान किया जाना है। आंखों से दूर, दिल से दूर, है ना? आपको पैसों की कमी भी महसूस नहीं होगी और ये आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, इंटरेस्ट कमा रहे होंगे और समय के साथ बढ़ रहे होंगे। एक माइक्रो इन्वेस्टिंग ऐप इस्तेमाल करने पर विचार करें। ये ऐप्स आपकी परचेसेस को नियरेस्ट रूपी तक राउंड अप करते हैं और स्पेयर चेंज को इन्वेस्ट करते हैं। नियमित रूप से कम मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने का यह एक आसान तरीका है। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के कारण लगातार बचाई गई छोटी छोटी रकम भी समय के साथ एक बड़ी रकम बन सकती है। तो लीजिए दोस्तों, हर महीने 10,000 रुपए बचाने में आपकी मदद करने के लिए 5 प्रैक्टिकल और एक्शनेबल टिप्स। याद रखें, परफेक्ट होने की नहीं बल्कि कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। छोटे से शुरू करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और रास्ते में अपनी जीत का जश्न मनाएं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबाएं और पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग पर और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इन टिप्स से फायदा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।